तो भाई आज हम नए सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के एक नए पार्ट के साथ। तो भाई एक बड़ा ही अमेजिंग सेशन और आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप कर देने वाला और आपके कई सारे मिसकंसेप्ट्स को भाई ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, कि भाई हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स को भाई निचोड़ के रख देने वाला ये टॉपिक, कि भाई हम अपने होल यूनिवर्स में भाई एनर्जीज को कई सारे फॉर्म्स में देखते हैं, लेकिन आपने शायद नहीं सुना होगा या फिर आप कम ही जानते होगे कि भाई हमारे पूरे यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स में भाई एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन आज कैसे रहती है भाई वो भी देखेंगे। और भाई हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि भाई एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। और भाई हम इसको पूरी तरीके से भाई पूरी तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और आपको वैसे नहीं बताएंगे कि भाई जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। भाई वो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं आपको इस सेशन में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। तो भाई चीजें ऐसी हैं कि भाई एनर्जी, मैं कैसे कह रहा हूं कि भाई कंजर्व है, तो भाई चीजें ऐसी हैं कि जैसे आपने कुछ बल्ब को जलाते हो तो भाई कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट में कन्वर्ट होती है, और कुछ हीट एनर्जी कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कुछ लाइट एनर्जी कुछ फिर से हीट एनर्जी को फिर से कहीं हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो हीट एनर्जी कहीं और किसी चीज को हिट करती है। भाई ऐसे ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रहती है और एनर्जी कभी लूज नहीं होती, कभी एनर्जी लूज नहीं होती। ये चीजें बड़ी ही माइंड माइंड को थोड़े बिल्डअप कर देने वाले ये टॉपिक्स हैं। तो भाई चीजें अच्छे से हमें जाननी होंगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, कंसर्व रहता है हमेशा ही, कि भाई एनर्जी कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा कंजर्व रहेगा। कि भाई पहले जितनी एनर्जी थी अभी भी उतनी ही है, कभी एनर्जी बनता नहीं है, ना ही एनर्जी दूसरा बनता है, ना ही खत्म होता है। भाई चीजें देखेंगे तो भाई इट स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को मिटा सकते हैं। भाई चीजें बड़ी ही लॉजिकल हैं। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only it change from one form to another form। तो भाई आप ऐसा है कि भाई एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जी को मिटा नहीं सकते। भाई ये ऐसी चीजें हैं कि भाई ये पूरे होल यूनिवर्स में कांस्टेंट है। और आप देखोगे कि भाई आप बल्ब को जलाते हो तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट में कन्वर्ट होती है, वो बल्ब फिलामेंट, और उसके बाद से भाई कुछ लाइट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिर हीट के फॉर्म में फिर से कहीं बाहर जाती है। और फिर क्या होता है भाई, कई सारी चीजों को गर्म करती है, फिर वो भी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं लाइट्स। अच्छा भाई क्वेश्चन मैंने देखा था कि भाई लाइट को जब एनर्जी से जब वो फॉर्म लाइट में आता है तब कहा जाता है तो भाई हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट एनर्जी आगे फर्दर कुछ और चीजों को हीटअप करे या फिर किसी और चीजों को हीटअप करे, भाई वो आगे की चीजें। लेकिन तो भाई हमेशा पूरे होल यूनिवर्स में हमेशा एनर्जी कंजर्व रहता है। इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज कांस्टेंट इन द होल यूनिवर्स। भाई पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी कांस्टेंट है। ये चीजें देख लेना, ये चीजें अपने नोट्स में मेंशन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इनका प्रूफ्स भी मैं दिखाऊंगा। और एंड इट इज डिवाइडेड इन मेनी
फॉर्म्स, भाई ये कई सारे फॉर्म्स में है कि भाई जैसे साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, भाई साहब बहुत सारी एनर्जी है भाई साहब, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, भाई वही हीट एनर्जी है, और भाई कई टाइप्स की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी देखा था, पोटेंशियल एनर्जी देखा था। तो भाई एनर्जी कई टाइप्स की है, तो वो चीज़ें वो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। विच इज इंटरचेंजेबली कन्वर्टेबल इन वर्क डन, तो भाई वो साउंड एनर्जी, कोई भी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्टेबल है, और वर्क डन किसी भी टाइप के एनर्जी में कन्वर्टेबल है। सारी एनर्जीज आपस में कन्वर्टेबल है। तो भाई वो कैसे? अच्छा प्रूव दिखाएंगे भाई। आप कोई एक मोटर लेना, मोटर लेना, वो भाई वो छोटी सी आती है गाड़ी में, वो वाली मोटर ले लेना भाई। अब बड़ी मत ले लेना भाई, उससे नहीं हो पाएगा। जैसे पानी चलाते हो भाई, तो भाई उससे नहीं होगा, वो चीजें उससे भी इलेक्ट्रिसिटी शायद हो जाए, लेकिन भाई छोटी वो 20-25 में आती है, उसको ले लेना। और उसके पीछे जहाँ पे 2 वायर्स को जोड़ा जाता है, वहां पे कुछ बल्ब लगाना, और पीछे से उसको कुछ राउंड करना। तो भाई देखोगे कि भाई कुछ बल्ब जल रही है, भाई कुछ बल्ब जल रही है। ये क्या भाई? आपकी जो एनर्जी थी, आपके बॉडी की एनर्जी थी, आपने कुछ नचाया, तो भाई उसके अंदर कुछ एनर्जी जनरेट हुई, और जिसके कारण बल्ब ग्लो करने लगी है। तो भाई एनर्जी देखो किस तरह से चेंजेबल है। तो भाई ये देख लिया आपने कि भाई कैसे हमारे पूरे होल यूनिवर्स में एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट है, ना ही कभी खत्म होगी एनर्जी, ना ही बनाई जा सकती है, ना ही कम की जा सकती है। तो भाई हमेशा जितनी थी वो पूरे, भाई जब से ये अर्थ बनी है, जब से ये यूनिवर्स बना है, जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी अभी भी कंजर्व है। तो भाई ये चीजें हैं, इसका मेन मोटिव यही है, इसका मेन कि भाई एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना ही मिटाई जा सकती है। भाई वो 1000 साल, करोड़ों साल के बाद भी उतनी ही रहेगी। तो भाई एनर्जी आगे नहीं बढ़ने वाली। अच्छा भाई अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कि भाई कैसे एनर्जी भाई कंजर्व रहती है। भाई उसका हम प्रूफ देखेंगे। आपको मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा भाई, प्रूफ। बिना चीजों के मैं मानता नहीं हूं, और बिना चीजों के तो आपको बताऊंगा भी नहीं भाई, प्रूफ दिखाऊंगा। तो भाई अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर रहे हैं न्यूमेरिकली। अब आपके सामने प्रूव करेंगे कि भाई कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। तो भाई कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मुंह से कह देने से थोड़ी ना एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो भाई चीजें आपके सामने न्यूमेरिकली प्रूव करूंगा, और जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक बिल्डअप लेवल पे होगा। भाई ये कैसे, आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे चीजों को देखकर कि भाई कैसे एक यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई 5 केसेस या 6 केसेस लेंगे, और हर केसेस पर आपको पता चलेगा भाई एनर्जी हर जगह उतनी ही है, जितनी ऊपर थी उतनी नीचे ही है। तो भाई उसके पहले, प्रूव करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कुछ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो भाई चीजें ये कहाँ से आई? तो भाई ये चीजें आपको देखनी होंगी, याद करनी होंगी, समझनी होंगी। भाई इन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो भाई इसके बिना क्या प्रूव नहीं होता? भाई ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी से ये चीजें प्रूव होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी से ही। ठीक है भाई, तो हम इसको प्रूव करने के लिए कुछ लिट करते हैं। तो भाई एक बिल्डिंग को लिट करते हैं हम। भाई कोई एक बिल्डिंग है, सोनी सी बिल्डिंग है, और भाई कुछ 40 मीटर हाई है, कुछ 40 मीटर हाइट पे है ये बिल्डिंग, 40 मीटर। अच्छा भाई 40 मीटर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। अच्छा भाई कुछ ये तब 40 मीटर होगा। अच्छा कुछ ये यहाँ पर 30 होगा। अच्छा कुछ यहाँ पर ये 20 होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ 10 होगा। हाँ, और यहाँ पर कुछ 0 मान लेते हैं, 0 मीटर मान के लेते हैं भाई, होगा ही होगा 0।
अच्छा, तो भाई अगर अगर ऊपर से लेंगे तो भाई ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2 किलो का, तो भाई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो भाई हम समझते हैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ गिराया गया, तो भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। इनिशियल ऊपर से गिराया गया तो भाई ऊपर फेंकोगे, फाइनल कुछ इनिशियली उसका मास और इनिशियली उसका स्पीड नहीं हुआ तो ही भाई नीचे आएगा, तो ही कुछ नीचे आया, नहीं तो वो ऊपर जाके तब नीचे आता। तो भाई इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, बिल्कुल भाई फाइनल होगी जो तो होगी, वो निकलेंगी चीजें। अच्छा भाई, तो भाई हम कुछ चीजें निकालेंगे, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ½ mv²। अच्छा भाई, ½ mv², याद आ गया भाई, याद तो आएंगे ही बिल्कुल। तो भाई जी की वैल्यू यहाँ पर फिर से देख लें, तो भाई जी यहाँ पर 10 होगा भाई, 9.8 होता है, हम 10 लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होता है, चीजें अप्रूव करने में इजी होंगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर 40 मत ले लेना, ये हाइट है, ये हाइट आपको दिखा रहा है, हाइट, ये हाइट आपको दिखा रहा है, हाइट, ये हाइट दिखा रहा है आपको, हाइट। तो भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो भाई डिस्प्लेसमेंट उसका उल्टा, ये 40 होगा, ये वाला 40 ये 30 होगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है ये वाला 20 डिस्प्लेसमेंट, और ये 10 डिस्प्लेसमेंट, और ये 0 डिस्प्लेसमेंट, और ये हाइट निकल के आ रहा है, हाइट। तो भाई 10, यस मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया एस से डिनोट किया, 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मीटर 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये मीटर में है सारी चीज़ें, यूनिट्स आप एक बार देख लेना भाई, मीटर में हमने सारी चीज़ें ले रखी है, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो भाई हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ। अच्छा भाई एम कितना है 2, भाई हमने लेट किया था, v² कैसे निकाले, v² कैसे निकाले, भाई v² के लिए थोड़ा भाई में बड़ा लगेगा क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सोचो, 2as इक्वल टू v² माइनस u²। अच्छा भाई निकल गया भाई, इनिशियल 0, तो भाई v² की वैल्यू 0 तो 0 होगा, तो भाई v² की ही वैल्यू आएगी, बिल्कुल। तो भाई चीज़ें हम यहीं पर यही वैल्यू पुट करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई 2as, तो भाई जो होगा v² अभी पुट कर देंगे, तो भाई 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई 10, तो भाई डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा भाई v², अच्छा तो भाई v² कितना निकल के आया है 0, तो भाई यहाँ पर रखेंगे 0, तो भाई 0 जूल, पहले केस में निकल के आया 0 जूल, ठीक है भाई, निकल के आने दो पहला केस। भाई यहाँ पर पहला केस है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो कहता है mgh। अच्छा भाई ठीक है, ये भी ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी mgh, भाई मास 2 kg, PE इक्वल टू 2g10, हाइट है 40, भाई हाइट ये 40, इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क कर देना भाई, ये हाइट है जो ये नीचे से ये हाइट है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो कुछ यहाँ पर रखेंगे v², मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए भाई ये डिस्प्लेसमेंट जो हम इसको देंगे कि भाई इससे इजी हो कैलकुलेशन में, तो भाई इस तरह बनाओगे तो भाई इजी आपके लिए होगा, ठीक है। तो भाई कुछ इसको कैलकुलेशन करें, 4 तो 800 जूल, 800 जूल। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, तो भाई दोनों को सम कर दो, 0 प्लस 800 जूल, टोटल ऑल ओवरऑल वाले निकल गया 800 जूल केस 1 में, केस 1 में। अच्छा भाई ठीक है, दूसरे केस में निकालते हैं, तो भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकलेगा हाफ इंटू 2, तो भाई 2 से 2 कटा। अच्छा भाई अब
बी स्क्वायर कैसे निकालें? तो भाई बी स्क्वायर के लिए वही फॉर्मूला 2 × 10 भाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10 होगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा था भाई 10, तो भाई 10 होगा तो भाई बी स्क्वायर। अच्छा भाई ठीक है, 2 × 10 × 10 20 और ये 200, तो भाई 200, तो भाई यहाँ पर निकल के आया 200 जूल। अच्छा भाई यहाँ पर निकालें कुछ, यहाँ पर कुछ निकालें तो भाई पोटेंशियल एनर्जी दूसरे केस में। अच्छा भाई देखना इसको, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास 2, g 10, हाइट 30, भाई निकल के आया 200 × 6, 2 × 10, 200 × 30, 600 जूल। अच्छा भाई ये क्या, 200 + 600। अब देखो भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखना भाई इन दोनों को ऐड कर लो, 200 600 जूल प्लस 200 जूल इक्वल टू 800 जूल। भाई ये चीजें देखो, दूसरे केस में भी उतना ही एनर्जी। ये क्या भाई, ये देख लो, ये देख लो। अब भाई तीसरा केस। अच्छा भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। भाई हाफ से तो हाफ कट गया, वी स्क्वायर कैसे निकालें? तो भाई वी स्क्वायर निकालने के लिए 2as 2 × 10 × डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई 20। अच्छा भाई 2 10 20 200 400, तो भाई इंटू 400 होगा, तो भाई 400 जूल निकल के आया, 400 जूल। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। भाई चीज़ें आपको समझ में आ गई इजीली। वी स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से कुछ u 0 था, इनिशियल 0 था, और हमने फाइनल वेलोसिटी को डायरेक्ट वी स्क्वायर निकाले 2as 2 इंटू एक्सेलरेशन है 10, डिस्प्लेसमेंट भाई यहाँ पर 20 कुछ डिस्प्लेसमेंट और 20 हाइट भी यहाँ पे। भाई यहाँ पर mgh, मास कितनी है भाई 2, भाई अर्थ ऑफ ग्रेविटी 10, हाइट कितनी है 20 मीटर हाइट भी और 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यहाँ से जो जैसे जो ऊपर से जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, भाई ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा और यहाँ पर हाइट भी। तो भाई मिडल में हमेशा डिस्प्लेसमेंट और हाइट हमेशा इक्वल होता है मिडल में। तो भाई ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई कब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब इक्वल होते हैं? तो भाई जहाँ मिडल हो, यहाँ पर द मिडल ऑफ डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट, या फिर ऊपर जा रही है चीज और उसका जो मिडल डिस्टेंस होगा, मिडल वाला जो डिस्टेंस होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे दोनों आपस में। तो भाई यहाँ पर देखना, एच हाइट कितनी है 20, भाई यहाँ पर निकल के आया 400 जूल। भाई चीजें ऐड कर दो, भाई यहाँ पर 400 + 400 जूल, 100 जूल प्लस 400 जूल, भाई निकल के आ गई 800 जूल। 800 जूल। भाई केस थर्ड था, ये केस थर्ड था। भाई फोर्थ केस निकालते हैं, फोर्थ केस। अच्छा भाई चलो फोर्थ केस निकालते हैं, हाफ mv², हाफ से हाफ 1 2 गया, वी स्क्वायर निकाले कैसे? तो भाई वी स्क्वायर 2 × 10 × भाई डिस्प्लेसमेंट 30। अच्छा भाई 2 × 10 × 30, 3 दूना 6 60 600 जूल। अच्छा भाई फोर्थ, भाई यहाँ पर mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो भाई क्या होगा, कुछ 2 × 10 g 10, हाइट कितनी है भाई यहाँ पर 10। अच्छा भाई 10 2 10 20 20 200, यहाँ पर 10। अच्छा भाई मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो भाई निकल के आया मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 600 + 200 जूल। तो भाई निकल के आया टोटल ओवरऑल 800 जूल। भाई आपके सामने है, ये चीजों को काफी ही ज्यादा भाई दिमाग को खोल देने वाला कॉन्सेप्ट है ये। भाई ये प्रूव है, प्रूव। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्स में नहीं आ सकता है भाई। तो भाई पांचवा केस करते हैं। तो भाई पांचवें केस में हाफ से हाफ कटा,
अच्छा भाई डिस्प्लेसमेंट एक बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर के लिए 2as 2 × 10 2 × 10 भाई डिस्प्लेसमेंट 40 × 40। अच्छा भाई तो भाई निकल के आया 2 × 10 20 बीचों को 800। अच्छा भाई 800 जूल। अच्छा निकल के आया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखना, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो भाई mgh भाई मास कितना है 2, जी कितना है 10। हाइट देखना भाई ग्राउंड लेवल पर है 0, भाई 0 से 0 भाई ये टोटल और निकल के आया टोटल ओवरऑल 0। भाई मैकेनिकल इक्वल टू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0 प्लस 800 जूल। भाई टोटल ओवरऑल निकल के आया 800 जूल। तो भाई चीजें ये देखो हर जगह भाई चौथे हर केस में, पहले दूसरे और तीसरे और चौथे हर केस में यहाँ पर भाई ये आंसर क्या आ रहा है? भाई हर जगह एनर्जी कंजर्व है। भाई आपके सामने ये सारे प्रूफ्स हैं, आप देख सकते हो कि भाई कैसे एनर्जी कंजर्व है। और हमने आपके सामने इसको प्रूव कर दिया कि भाई हर जगह एनर्जी कंजर्व रहती है। आप देख सकते हो कि भाई मैकेनिकल एनर्जी तो हर जगह कंजर्व है। भाई बस ये हो जा रहा है कि भाई कुछ जगह जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और उसके बाद दूसरे जगह कुछ 200 जूल चेंज हुई, तीसरे जगह कुछ 400, दोनों बराबर और कुछ नीचे और आया तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा, और फिर सबसे नीचे आया तो भाई कुछ पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से कम हो गई और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भाई बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो भाई जब ये काइनेटिक एनर्जी जब ये ग्राउंड पर आएगा तब वो किस फॉर्म में चेंज होगा? तो भाई आंसर ये है कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ पे आप फेंकते हो भाई उसमें से क्या साउंड नहीं आती क्या? तो भाई कुछ साउंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। वही एनर्जी जब नीचे गिरती है अर्थ पे स्ट्राइक करती है तो कुछ साउंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो भाई कभी कभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी चेंज होती है। वो कैसे? तो भाई आपने कुछ कुछ ईंटों को चलाया होगा तो भाई आप देखते हो उसमें लुत्तियाँ निकल जाती हैं। लुत्तियाँ कैसे निकली? भाई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई कई सारे फॉर्म्स में चेंज जाते हैं, वो इसके ऊपर है। वो चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी और चीज़ें आगे बढ़ने पर कि भाई कैसे एनर्जी तो कंजर्व हो ही गया। हमने प्रूव कर दिया भाई इसको।